क्रिक बज़ के मुताबिक रोहित शर्मा ने 3 बेस्ट परफॉर्मर्स को बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में बेंच करने का फैसला कर लिया है। ये 3 बेस्ट परफॉर्मर्स क्यों हैं और उन्हें क्यों बेंच करने का फैसला किया गया है, इसके बारे में जो क्रिक बज़ ने रिपोर्ट शेयर की है वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। देखिए, ये जो पिच बनाई गई है चेन्नई टेस्ट की, ये आम तौर पे पहले ये होता था कि ब्लैक सॉइल से पिच बनती थी, मगर इस दफा ये डिसीजन किया गया कि पिच के लिए ब्लैक मट्टी इस्तेमाल नहीं की जाएगी, बल्कि इसके लिए रेड सॉइल यूज की जाएगी। और जो रीजन बताई गई वो ये थी कि बांग्लादेश अपने होम टेस्ट मैचेस में भी पिचेस बनाने के लिए ब्लैक सॉइल ही यूज करता है। तो चूंकि वो इसके लिए यूज टू हैं, तो थोड़ा सा उनको सरप्राइज देने के लिए, थोड़ा सा उनको डिफरेंट चीज प्रोवाइड करने के लिए रेड सॉइल से पिच बनाने का डिसीजन किया गया है। अब ये जो पिच है ये जाहिर है स्पिनर्स को हेल्प देगी, बट ये कोई रैंक टर्नर नहीं होगी। ऐसा नहीं होगा कि 150-150 पे 200 पे टीमें आउट हो रही हूँ। तो स्पिनर्स को टर्न मिलेगी, बट इस पर बैट्समैन के लिए भी काफी कुछ होगा। तो उसी कॉन्टेक्स्ट को देखते हुए ये जो प्लेइंग 11 है ये डिसाइड की गई है। इसमें क्रिक बज़ के मुताबिक जो ओपनर्स आएंगे वो रोहित शर्मा और जायसवाल होंगे, इसमें कोई सरप्राइज नहीं है। नंबर 3 पर शुभमन गिल होंगे। हालांकि उनकी जो ओवरऑल टेस्ट परफॉर्मेंस रही है उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन मार्क हैं, बट चूंकि जो टीम इंडिया के मैनेजमेंट है, कोचेज हैं और थिंक टैंक है, वो सब लोग ये फील करते हैं कि शुभमन गिल फ्यूचर हैं, तो इसलिए उनको एक एक्सटेंडेड गो दिया जाएगा नंबर 3 पे, इसलिए वो खेलेंगे। नंबर 4 पे विराट कोहली होंगे। नंबर 5 एक ऐसा पॉइंट है जहां पर एक डिबेट थी। 2 ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन था के राहुल का, और जो कि बहुत एक्सपीरियंस हैं, क्लास है उनकी, इंडिया के लिए बहुत उन्होंने परफॉर्म किया हुआ है, एक्सपीरियंस है। और दूसरी तरफ थे सरफराज खान, जो कि अभी टेस्ट क्रिकेट में उतने एक्सपीरियंस नहीं है, बट उन्होंने जो 3 टेस्ट मैचेस खेले हैं 50 की उनकी एवरेज है, उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है। डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत लंबे एक्सपीरियंस के बाद, बहुत लंबी परफॉर्मेंसेस देने के बाद और 5-6 साल मुसलसल ग्राइंड होने के बाद वो आए थे। अब इन दोनों में कंपटीशन था, और जो इसमें डिसीजन किया गया है खिलाने का वो ये है कि के राहुल ये मैच खेलेंगे और सरफराज खान नहीं खेलेंगे। के राहुल को जो पहला चांस दिया गया है सरफराज के ऊपर, उसकी जो वजह बताई जा रही है वो ये है कि के राहुल चौके ऑस्ट्रेलिया में पहले खेल चुके हैं, और आगे ऑस्ट्रेलिया सीरीज के कॉन्टेक्स्ट में एक्सपीरियंस्ड प्लेयर्स को चांस देने का डिसीजन किया गया है, ताकि जब वो दोबारा ऑस्ट्रेलिया जाएं तो वहां पर उनकी जो उनका प्रायर एक्सपीरियंस है वो काम आए। तो सरफराज चूंकि पहले खेले नहीं हुए, तो शायद इसलिए ऑस्ट्रेलिया टूर में उनको फर्स्ट चॉइस 11 में रखने का माइंडसेट इस वक्त नहीं है। तो के राहुल होंगे नंबर 5 पे। नंबर 6 पे ऋषभ पंत की वापसी होगी, राइटली सो होना भी चाहिए। ध्रुव जुरेल भी स्क्वाड में है, बट के राहुल डेफिनेटली फर्स्ट चॉइस कीपर है, वही होने चाहिए। नंबर 7 एक और टॉकिंग पॉइंट था। अक्षर पटेल होम सीरीज में बहुत कामयाब रहे हैं, जब भी खेले हैं उन्होंने बेतहाशा विकेटें ली हैं, बड़े अच्छे रन भी स्कोर किए हैं। कंपटीशन में जडेजा हैं, दोनों एक ही तरह के बॉलर हैं, और जडेजा की परफॉर्मेंसेस भी हम सब जानते हैं बहुत आउटस्टैंडिंग रही हैं। मगर रेड सॉइल पे जडेजा का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो अक्षर पटेल के मुकाबले में बेहतर है, फिर उनका एक्सपीरियंस भी ज्यादा है। फिर उनको अक्षर को चौके जो इंडिया से बाहर जो सीरीज है उनमें वो इतना कामयाब नहीं हो सके, तो जब इंडिया ऑस्ट्रेलिया जाएगा तो वहां पर उस सीरीज में भी जडेजा का जो शायद रोल है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए जडेजा को चांस देने का डिसीजन हुआ है। अक्षर पटेल बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस देने के बावजूद पिछले 1-1.5 साल में व्हाइट बॉल में भी और 2-3 साल से रेड बॉल में भी वो इस स्क्वाड में सिलेक्ट नहीं हुए। तो ये बताया जा रहा है कि नंबर 7 पे रविंद्रा जडेजा होंगे। नंबर 8 पे अश्विन होंगे। अब यहाँ पर यह भी हो सकता था कि अक्षर और जडेजा दोनों खेल लेते, बट चूंकि बांग्लादेश के पास लेफ्ट हैंड बैट्समैन काफी हैं, तो इसलिए अश्विन का एक प्लस पॉइंट है, ऑफ स्पिन का वैरायटी प्रोवाइड करते हैं। वैसे भी अश्विन जितने एक्सपीरियंस हैं, तो उनको ड्रॉप किए जाने का वैसे भी सवाल पैदा नहीं होता। कोई भी पिच हो, कोई भी कंडीशन हो, तो वो फर्स्ट चॉइस स्पिनर होने चाहिए। फिर आगे नंबर 9 पे कुलदीप होंगे, ऑटोमेटिक चॉइस है वो। नंबर 10 और नंबर 11 पे 2 पेसर होने थे, जिसमें एक तो जसप्रीत बुमराह थे। दूसरे पेसर आमतौर पे जो एक्सपेक्टेड था कि वो सिराज ही होंगे, बट यहाँ पर स्लैश है। यहाँ पे बज़ वालों के मुताबिक सिराज और आकाशदीप में से कोई एक सिलेक्ट हो सकता है। अभी ये डिसीजन नहीं हुआ कौन होगा। वजह ये बताई जा रही है कि सिराज की थोड़े से फिटनेस कंसर्न है। अगर वो 100% फिट हुए तो वो खेलेंगे, अगर वो 100% फिट ना हुए तो उनको रिस्क नहीं लिया जाएगा, क्योंकि उनको कुछ अर्सा पहले डेंगू हुआ था, तो फिर रिस्क नहीं लिया जाएगा और फिर इसमें आकाशदीप को खिलाया जाएगा।